सरकार का? देखिए, पूरा देश इस जनगणना को चाहता है और ये मांग बिहार से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और जातीय जनगणना ऐसा लगता है कि कोई बम फूटेगा, इस जनगणना के बाद बम फूटेगा और कुछ लोग इस देश से चले जाएंगे। इसको इस प्रकार से हुआ बना करके काम किया जा रहा है और सबकी मांग थी, केंद्र सरकार करा रही है, देखा जाएगा कौन सा बम फूटेगा। जातीय जनगणना के बाद कहा जा रहा है कि प्राइवेट में नहीं, जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और हम लोग इस देश से बाहर चले जाएंगे, यानी सवर्ण इस देश से बाहर चले जाएंगे, हमारे लिए कोई अलग देश बनेगा। विपक्ष का कहना है कि हम आपका जवाब दे चुके। जातीय जनगणना के बाद एक बम फूटेगा और सवर्ण जो इस देश के अंदर है वो आसमान में चले जाएंगे। हो गया, इससे बढ़िया जवाब नहीं। आरक्षण के बाद प्राइवेट अब हो गया यार, कहाँ आ गए आरक्षण। अब युद्ध विराम को लेकर के भी किंत और परंत चल रहा है। अब कुछ लोगों को मानना है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जो लोग ये मानते हैं कि युद्ध विराम नहीं करना चाहिए, युद्ध ही सभी समस्याओं का हल है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सन 1971 में जब 92,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे, जिनको लगभग 6 महीने से लेकर के साल भर हमने खिलाया पिलाया, उनको क्यों छोड़ दिया था? अगर उसी समय आप निर्णय ले लेते या तो पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर और या तो सैनिक, तो 92,000 सैनिक उस समय आप छोड़ दिए, तब आपको नहीं याद आया कि क्यों छोड़ रहे हैं? और इस समस्या की जड़ कहाँ से है? ये समस्या की जड़ तो आज़ादी के समय ही शुरू हो गई और फिर हरि सिंह ने जब विलय किया, उसके बाद जब हमारी सेना घुसी तो कहाँ तक घुस गई थी? पाकिस्तान लाहौर तक कितना दूर बचा था? तो उस समय आप क्यों चुप रहे? फिर यूएन में क्यों चले गए? फिर आगे चल करके आपने एक विशेष दर्जा 370 का क्यों प्रदान किया? तो आज जिनके कारण ये समस्या है, जिस समस्या के कारण आप कह सकते हैं कि लाखों से ऊपर नागरिक मारे गए, बहुत बड़ी संख्या हमारे सेना के जवानों की भी है, उस समस्या को एक तरीके से समझ लीजिए कि मोदी जी की सरकार ने अमित शाह जी के नेतृत्व में जड़ से हमला किया, धारा 370 समाप्त किया। कहते थे, नारा लगता था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लगता था कि कोई सपना हम देख रहे हैं कि वो कश्मीर हमारा है। आज धारा 370 समाप्त हुआ, कहते थे खून की नदियाँ बह जाएगी, कहाँ वहीं खून की नदियाँ? अब छिप करके ये घटना हो गई। वैसे तो कहीं भी घटना हो सकती है छिप करके, क्योंकि अब तो वहाँ का वातावरण ऐसा हो चुका था कि बच्चे अपना गाड़ी उठाते थे, फैमिली बैठाए चले जाते थे, कर लिए। लेकिन करने के बाद भी इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गंभीर हुए, गृहमंत्री जी गंभीर हुए, सेना को खुली छूट दिया। जिस तरीके से मिसाइल अटैक हुआ, मजहर असूद जो कहता था कि हम हिंदुस्तान की सांस बंद कर देंगे, उसके परिवार के खुद 14 लोग मारे गए। वो मिमिया रहा था पहली बार कि अच्छा होता हम भी मारे जाते, और इसके बावजूद उनके अड्डे नष्ट कर दिए गए, उनका पूरा डिफेंस सिस्टम चौपट कर दिया गया। तो उसके बाद अगर ये शांति के रास्ते पर आना पड़ता ठीक है, अब जैसे आगे वो हरकत करेगा वैसे हो जाएगा। पूर्व सांसद बोले उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह 3 धाराओं से देश बहुत परेशान है। एक महिला दहेज उत्पीड़न और एक दलित उत्पीड़न और एक यौन उत्पीड़न, इससे पूरा देश परेशान है। क्योंकि इसको बनाया गया था संरक्षण के लिए कि
किसी महिला के साथ अगर कहीं अन्याय होता है, अत्याचार होता है, किसी कमजोर दलित के साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है, दहेज के नाम पर अगर कहीं अनाचार अत्याचार होता है, तो इन तीनों धाराओं को अब लोगों ने अपने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए एक माध्यम बना दिया। और मेरे ऊपर आरोप लगा, लेकिन आपको मेरे चेहरे से नहीं लगता होगा कि मैं इसको लेकर के बहुत गंभीर हूँ, क्योंकि जिस दिन के आरोप हैं, एक में मैं सर्बिया हूँ और 2 घटनाक्रम में मैं लखनऊ हूँ। एक तो मुझे केवल राजपूत तक सीमित है। अगर आप मुझे केवल राजपूत कहते हैं तो मुझे बड़ा नहीं। सर हम यहाँ तक क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसमें सबका साथ है और इसलिए हम सबकी बात करते हैं। लेकिन जात विशेष को लेकर के अगर कोई भी नेता कहीं का टिप्पणी करता है, तो आने वाले समय में उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। सर 4 PM